हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण से आपको लगभग हर एक एग्जामिनेशन में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बेसिस से भी एंड ये पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक्चुअली इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो गुरुत्वाकर्षण को हमारे न्यूटन सर ने खोजे थे। कहानी कुछ यूँ है कि ये जो हमारे न्यूटन सर थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक सेव का पेड़ था, ये एप्पल ट्री था। अचानक से एक एप्पल टूट के इनके सर पे गिर जाता है। ठीक है, ये एप्पल टूट के इनके सर पे गिर जाता है। तब इनके मन में एक आइडिया आता है कि जो एप्पल है ना वो टूटा तो चलो सही है, लेकिन ये टूटा तो सीधे सीधे इनके सर पे ही क्यों गिर गया। मतलब ये जो एप्पल है वो टूटने के बाद इधर से ऐसे इधर चला जाना चाहिए था या फिर इधर चला जाना चाहिए था, या फिर एप्पल का जो फल है ये टूट के ऊपर क्यों नहीं गया। तो यहाँ से हमारे न्यूटन सर के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया। इन्होंने फिर काफ़ी सारा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद न्यूटन सर ने बताया कि जो ये धरती माता है ना, ये वायुमंडल में जितने भी चीज़ें हैं उन सबको अपने अर्थ सरफेस की ओर, मतलब अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जो वायुमंडल में प्रेजेंट रहता है, जो वायुमंडल में स्थित रहता है, वो धरती के केंद्र की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ आकर्षित होता है। और वो एक बल से आकर्षित होता है जिसका नाम न्यूटन सर ने दिया आकर्षण बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल हम लोगों ने, न्यूटन सर ने क्या बताया कि जो धरती माता है वो किसी भी चीज़ को गुरुत्वाकर्षण बल से अपने सरफेस की तरफ आकर्षित करती हैं, और उसका हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देते हैं। और उसी फोर्स के डायरेक्शंस में एक गुरुत्वीय त्वरण भी उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसको आप लोग जी से डिनोट करते हो। तो देखो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को पता चल गया है कि जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो हमारी धरती माता है, जो अर्थ है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अर्थ के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। और वो किस बल से आकर्षित करता है, तो उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स के डायरेक्शंस में एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण भी उत्पन्न होता है, और उस त्वरण का नाम क्या होता है, हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो चलो, एक नीचे की तरफ क्या लगता है, हमेशा एक लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे Fg। और इसी डायरेक्शंस में क्या लगता है, आपका लगता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर उसे बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो G का वैल्यू होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग जनरल कैलकुलेशन में आसान करने के लिए G का ज़्यादातर वैल्यू कितना लिया जाता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। केवल 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा अर्थ के तरफ लगता है, मतलब धरती के तरफ लगता है, मतलब हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण है ये भी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, मतलब धरती के सरफेस की तरफ लगता है। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको जनरल कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए हम लोग इसका वैल्यू कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए, इस पे रिलेटेड आपको कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया है। इसमें क्या बोला गया है आपको, तो देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि एक बॉल को हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यानी कि गति देकर उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है, यानी कि कितनी ऊंचाई तक मैक्सिमम जा सकता है, ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें क्या बोला गया है, एक बॉल है जिसको हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर इस बॉल को हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो कभी अगर हम लोग बॉल को ऊपर फेंके तो देखते होंगे ना, वो नीचे ही आता है वापस, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो वापस रिटर्न करने लगता है। तो ये आपसे ये पूछा है कि ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, मतलब एज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बताना है। देखो, अगर यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दो तो इस बॉल को अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इस बॉल पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, वो किस डायरेक्शंस में लग रहा होगा, तो आप बोलोगे गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा नीचे के डायरेक्शंस में ही लगता है। और
इस पे भी नीचे के डायरेक्शंस में ही लगेगा। मतलब इस बॉल पे भी जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे के साइड लगेगा जी। ठीक है, इस बॉल को जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे के साइड लगेगा, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना लेने वाले हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने वाले हैं। कैलकुलेशन में जनरल में कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। देखो जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, 40 से फिर 30 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जहाँ से ये बॉल नीचे से जाएगा और जहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा, जहाँ से ये रिटर्न करने लगेगा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसका वेग जो इनिशियल है, जो प्रारंभिक वेग से हम लोग फेंक रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वहां से क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, अब हम लोग यहाँ पे गति का समीकरण यूज करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है आपको याद दिला दे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका v = u + at, सेकेंड होता है s = ut + ½ at², एंड थर्ड होता है आपका v² = u² + 2as। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे एंड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो v² = u² + 2as, यही लिखेंगे ना। यहाँ पे v का वैल्यू आपको कितना पता चला है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, तभी तो ऊपर से रिटर्न करेगा ना। और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 40 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि v भी आपको पता है, u भी पता है, a भी पता है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का काम कौन कर रहा है, तो इस पूरे जर्नी में त्वरण का काम कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको s निकालना है। मतलब देखो s जब सरल रेखा में गति करता है कोई भी वस्तु तो उसके लिए हम लोग s यूज करते हैं, लेकिन जब वो ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वर्टिकली वो मोशन करता है तो उसके केस में s का ही काम कौन करेगा, h करेगा। यहाँ पे हाइट ही कर रहा है ना, तो s का काम कौन करेगा, h करेगा। यानी कि आपको पता है यहाँ से क्या क्या, v आपको 0 पता है, u आपको कितना पता है, 40 मीटर पर सेकंड पता है, ये 0 मीटर पर सेकंड पता है, और g आपको कितना है पता है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता है। और निकालना आपको क्या है, h निकालना है, और h को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, s बोल रहे हैं, क्योंकि जनरल जब सरल रेखा में गति करता है तो उसके लिए हम लोग s यूज करते हैं। जब वो वर्टिकली गति करता है तो s का काम कौन करता है, h करता है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल एक चीज सोचने वाली है कि g का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे या फिर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो आप लोग सोचो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगता है। और ये जो हम लोग बॉल को फेंक रहे हैं वो किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ये जो हम लोग बॉल को फेंक रहे हैं, क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के डायरेक्शंस में फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर से नीचे, बॉल को फेंक रहे हैं हम लोग नीचे से ऊपर, यानी कि हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट डायरेक्शंस में बॉल को फेंक रहे हैं। तो जब भी गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट डायरेक्शंस में हम लोग बॉल को फेंकेंगे या फिर कोई भी वस्तु को फेंकेंगे तो उसके लिए g का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, माइनस लेंगे, और जब उसके दिशा में फेंकेंगे तब कितना लेंगे, प्लस लेंगे। मतलब अगर ऊपर से नीचे बॉल आएगा तो उस केस में g का वैल्यू आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव। अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसके लिए आप लीजिए g का वैल्यू कितना लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अब देखिए यहाँ से बहुत ही आसान होगा, केवल सबका वैल्यू रख देना है एंड फाइनली कैलकुलेट कर लेना हम लोगों को। देखो अब इस इक्वेशंस में हम लोग सबका वैल्यू रख दे, तो v का वैल्यू कितना रखेंगे, 0। तो देखिए 0 हो जाएगा इक्वल टू u²। तो u² कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर रहा है। तो कितना लिखेंगे हम लोग, -10 इंटू h। एस होता है ना, फॉर्मूला में एस होता है। इसका काम यहाँ पे कौन करेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम कौन कर रहा है, हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सब वैल्यू रख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो 40 का स्क्वायर को इधर साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -40 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 40 स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर इसको कर लेते हैं तो 2 गुना -10 कितना हो जाएगा, -20 और h हो जाएगा। ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब जब हम लोग यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर यानी कि इसको लिख सकते हैं 40 × 40 अपॉन कितना लिख सकते हैं, 20। देखो ये कट जाएगा,
2 से कट जाएगा और h का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो 40 दूना का कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। यानी कि बॉल को अगर हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम 80 मीटर ऊपर जाएगा। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है वो कितना है, 80 मीटर है। एंड फाइनली ये 80 मीटर के बाद फिर नीचे के डायरेक्शंस में मुड़ जाएगा, यानी कि फिर ये नीचे रिटर्न कर जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको टाइम भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है कि देखो ये नीचे से जब हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बॉल को फेंकेंगे तो ऊपर जाने में कितना टाइम इसको लगेगा, मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, सबसे ऊपरी शिखर तक जाने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखो यहाँ पे यू आपको पता है, भी आपको पता है, ए भी आपको पता है। तो जब आपको टाइम निकालना होगा कि बॉल को ऊपर तक जाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, तो आप कौन सा इक्वेशंस का यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। देखिए आपको भी पता है ना कितना 0 है, यू पता है कितना है 40 है, ए पता है कितना है 10 है। अब देखो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए क्या लोगे, जी का वैल्यू -10 ही लोगे, क्योंकि जी कहाँ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और टी आपका आसानी से निकल जाएगा। तो ये आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे एंड आंसर अपना कमेंट में बता देंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो आज समझ में आया होगा। आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लेकर हमेशा आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।